हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे काइंड्स ऑफ नंबर संख्याओं के प्रकार। देखिए, संख्या कई प्रकार के होते हैं। पहला होता है नेचुरल नंबर, क्या जिसको हम लोग हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, गिनती में जितने भी गिनने वाली संख्याएं हैं उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसका डिफिनेशन है कि गिनती की संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और इसे n से डिनोट करते हैं। कितना से डिनोट करते हैं? n से डिनोट करते हैं। अब प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी संख्या एक है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना क्या संभव नहीं है। सबसे बड़ी संख्या हम प्राकृतिक संख्या में ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। फिर देखिए, उसी प्रकार एक होता है इवन नंबर यानी सम संख्या। क्या? सम संख्या वैसी प्राकृतिक संख्या जो दो से विभाजित हो। कितना? दो से ही सिर्फ कटे। कितना से कटे? दो से कटे। तो दो से कौन कटेगा? दो स्वयं कटेगा, फिर 4 कटेगा, 6 कटेगा, 8 कटेगा, 12 कटेगा। इसी तरह बहुत सारे जो संख्या होंगे जो दो से क्या होंगे? विभाजित होते चल जाएंगे, ठीक ना। फिर देखिए, फिर एक विषम संख्या मतलब ऑड नंबर। क्या? ऑड नंबर। तो वैसी प्राकृतिक संख्या जो दो से विभाजित नहीं होती हो। किससे? दो से नहीं विभाजित हो, बाकी अन्य से विभाजित हो सकती है। जैसे वो संख्या है 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17। ये सभी जो हैं से दो से विभाजित नहीं हो सकती है, लेकिन एक और स्वयं से विभाजित हो सकती है, ठीक है। फिर एक अभाज्य छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। क्या? खुद से और एक से ही कटे, उसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। या फिर इसका एक डिफिनेशन और हो सकता है कि जिसका केवल दो गुणनखंड हो। कितना? जिसका केवल दो गुणनखंड हो उसे क्या? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हो गया 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। अब हम लोग जानेंगे भाज्य संख्या, कॉम्पोजिशन नंबर्स। एक से बड़ी वैसी प्राकृतिक संख्या जो एक एवं स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए। एक एवं स्वयं से छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए। तो जैसे देखिए 4, 6, 8, 9, 10, 12, 4, 15, 16। यह वैसी प्राकृतिक संख्या जिनका दो से अधिक गुणनखंड हो। कितना? दो से अधिक गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। क्या? जिसका दो से अधिक गुणनखंड हो उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। और देखिए अभाज्य संख्या। क्या? अभाज्य संख्या, इसको हम लोग बोलते हैं कोप्राइम नंबर। क्या? कोप्राइम नंबर वैसी प्राकृतिक संख्या जिनका महत्तम समापवर्तक एक ही हो। कितना हो? एक ही हो। महत्तम हो या समापवर्तक दोनों क्या हो? एक ही हो, उसको क्या कहते हैं? कोप्राइम नंबर। जैसे 2, 3, 8, 15। तो इस सब का जो है महत्तम और समापवर्तक कितना है? एक ही है। कितना? एक है, ठीक ना। फिर उसी प्रकार है कि पूर्ण संख्या, होल नंबर। प्राकृत संख्याओं के समूह में अगर शून्य को शामिल कर देंगे तो क्या? पूर्ण संख्या का निर्माण होगा। किसके समूह में? प्राकृत संख्याओं के समूह में अगर शून्य को शामिल कर देंगे तो क्या? पूर्ण संख्या का क्या होगा? निर्माण होगा, ठीक ना। फिर देखिए, तो जैसे देखिए, एक से अगर हम लोग अनंत तक गिनेंगे तो कितना हो जाएगा? वो तो प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। लेकिन जिसको में हम जीरो अगर उसमें इंक्लूड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वो पूर्ण संख्या हो जाएगा। और एक से लेके अनंत तक क्या हो जाएगा? वो प्राकृतिक संख्या हो जाएगा, ठीक ना। तब देखिए, पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर। पूर्णांक संख्या के समूह में पूर्ण संख्या के समूह में अगर ऋणात्मक संख्या को अगर शामिल कर देंगे तो क्या? पूर्णांक संख्या का निर्माण होगा। जैसे देखिए, ऋणात्मक संख्या क्या होती है? जो माइनस में हो जाए। क्या? माइनस में। जैसे माइनस माने होता है ऋणात्मक और प्लस माने होता है धनात्मक, ठीक ना। तब देखिए, पूर्ण संख्याओं के समूह में अगर ऋणात्मक संख्या का शामिल कर दी जाए तो क्या? देखिए, परिमेय संख्या, रिलेशन नंबर। क्या? परिमेय संख्या, रिलेशन नंबर। इसे हम लोग P/Q के रूप में दर्शाया जाता है। उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए, परिमेय संख्या कहते हैं जहां P और Q का कोई पूर्णांक हो तथा Q इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब Q बराबर जीरो ना हो। ये जो संख्या जो है परिमेय संख्या, इसे हम लोग R से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? R से, ठीक ना। फिर देखिए, वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर। क्या? रियल नंबर। परिमेय एवं अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। किसको? परिमेय और अपरिमेय संख्या के क्या? सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक ना। वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे वास्तविक संख्या होगा -0, 5, 5/Q, √2,
पाई ई, ये सब का भी क्या, ये सभी क्या हो गए आपका वास्तविक संख्या हो गए, ठीक ना। फिर देखिए एक होता है संपूर्ण संख्या, वैसी प्राकृत संख्या जिसके सभी अपवर्तकों का योग मान के दुगना हो उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 6 का अपवर्तक का योग, जैसे एक भी 6 का अपवर्तक है, 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है, तो इसका योग मतलब, इसका योग मतलब होता है जोड़। क्या होता है? जोड़। तो इसको सभी जोड़ने पे अगर उसे 6 से क्या आ रहा है, दुगना आ रहा है, कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? संपूर्ण संख्या कहेंगे, ठीक ना। जैसे आप 8 का अपवर्तक का योग कितना हो गया, जैसे देखिए 1 से भी 28 का, सॉरी 28 का अपवर्तक का योग हो गया, 1 2 4 7 14 28, तो इसका योग कितना हो गया? 56 हो गया, ठीक ना। फिर देखिए रामानुजन संख्या, वैसी लघुत्तम प्रकृत संख्या जिसे दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में दो भिन्न भिन्न तरीकों से लिखा जा सके उसे रामानुजन संख्या कहते हैं। क्या? जैसे कोई भी संख्या है उसे अगर भिन्न भिन्न रूपों से अगर लिखा जा सके उसको क्या कहते हैं? रामानुजन संख्या। जैसे देखिए इसको इस रूप में लिख सकते हैं तो इसको क्या कहेंगे? रामानुजन संख्या, ठीक है। तो देखिए मैंने डिफिनेशन लिख के बता दिया, आप लोग उसका नोट्स बना लीजिएगा। देखिए वास्तविक संख्या, तब देखिए परिमेय और अपरिमेय संख्या अगर आपस में मिलेंगे तो वास्तविक संख्या बनेंगे। जैसे देखिए वास्तविक संख्या का एग्जाम्पल है -3 0 5 5/7 √2 पाई ई, ये सब कभी ये सभी मिल कि क्या हो जाएंगे? ऐसे जितने भी संख्या आ जाएंगे वे वास्तविक संख्या कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? वास्तविक संख्या कहलाएंगे। जैसे कि देखिए परिमेय संख्या, तो 5 -10 1/7 2/7 3/7 -3/2, ये सभी क्या परिमेय संख्या होंगे। √2 पाई ई √3/4, ये सभी क्या हो गए? अपरिमेय संख्या। तो ये दोनों जब आपस में मिले तो वास्तविक संख्या बने। क्या बने? वास्तविक संख्या बने। फिर उसी तरह पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या जब मिले आपस में तो क्या परिमेय संख्या बने। जैसे देखिए इसमें भी भिन्न संख्या है ना, जैसे देखिए भिन्न संख्या ये हो गया और ये क्या हो गया? पूर्णांक संख्या, ठीक। तो ये दोनों जब आपस में मिले तो क्या बने? परिमेय संख्या बने, ठीक ना। फिर देखिए धनात्मक पूर्णांक एवं ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक उसे कहते हैं जो माइनस में हो। तो माइनस, जैसे देखिए जो प्लस में था धनात्मक और माइनस में क्या था? ऋणात्मक। तो जब ऋणात्मक और धनात्मक मिले तो कौन सी संख्या बनी? पूर्णांक संख्या बनी। कौन संख्या बनी? पूर्णांक संख्या, ठीक ना। फिर देखिए फिर धनात्मक पूर्णांक से दो संख्या निकली। कौन कौन? फिर धनात्मक पूर्णांक से निकला प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या बना। क्या बना? प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। इसे देखिए 1 2 3, 1 से लेकर अनंत तक क्या हो गया? प्राकृत संख्या हो गया, और फिर 0 से लेकर अनंत तक क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया, ठीक ना। अगर इस तथ्य को समझ में आया होगा तो अच्छी बात है। और आगे हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे अब, ठीक है।